यूज टू या यूज टू बोला तो आप सबसे पहले देखोगे ये सेंटेंस में ये वर्ड्स होना चाहिए। अगर ये वर्ड्स है जैसे कुड वुड और एबल टू है तो ही आप क्या करोगे ये तीनों को निकाल, ये तीनों में से अगर एक भी कोई भी रहा तो उसको रिमूव करेंगे, हम निकालेंगे और उसकी जगह पर यूज टू या यूज्ड टू दोनों में से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको उससे बोला यूज टू तो ये पास्ट में सेंटेंस है, मतलब अगर आपको यूज टू यूज करने का बोला तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस। समझ में आया आपके? ये यूज टू मतलब ये पास्ट और ये यूज टू मतलब प्रेजेंट में। समझ में आपके? तो आपको क्या करना है कि यूज टू बोला तो यूज टू और यूज टू बोला तो यूज टू इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखना है। आपको क्या करता है ऑप्शन में ये यूज टू बोलता है यूज करने का, यहाँ पर यूज टू के भी देता है आपको ऑप्शन में सेंटेंस, तो वो आपने उसको रिजेक्ट कर देना और जो सही है यूज टू का वो सेंटेंस आपने लिखना है। वो क्या करना है आपको इनके वर्ड्स की जगह पर जो है यूज टू का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आई वुड कम बैक, ठीक है, टू माय हाउस या होम, ठीक है। तो आपको यूज टू बोला और ये देखिए कॉमे के पास में यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल करने के लिए बोलता है उसको कॉमा देता है वो, तो इसका मतलब समझ लो कि ये वर्ड आपको इस्तेमाल करना है। तो ये वर्ड वाला आप ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। चेंज द वाइस में अगर सेंटेंस आया ऐसा तो वो चेंज द वाइस नहीं बोलेगा, बोर्ड में ऐसा चेंज द वाइस लिखा नहीं आएगा। आपको क्या बोलेगा बिगिन विद द बिगिन विद द क्रिकेट, आपको बोलेगा क्रिकेट शुरू करो, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट पहले आ गया क्रिकेट, क्रिकेट से सेंटेंस शुरू करो। तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्ट क्रिकेट लोगे, आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो क्या बोलोगे क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। अब ही बाय हिम, ये देखो आप बाय हिम, ये लिखना पड़ता सर? नहीं लिखना नहीं पड़ता, सर आपको ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में आपको रहता है आंसर। आपको सिर्फ ये लिखना है कि कहाँ क्रिकेट है सब्जेक्ट और कहाँ पर ये बाय हिम है लिखा हुआ, बस ये देख लो। और इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, प्लेड, ठीक है, प्ले का प्लेड, ठीक है। और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लेना है आपको। अब ये गेम है क्रिकेट, ये गिने नहीं जाता, ठीक है, तो हम क्या लेंगे इजली, समझे। क्रिकेट इज प्लेड या क्रिकेट, सॉरी आप ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन स्टार्ट। देखो ये आपको पूछता है टाइप, सेंटेंस के टाइप पूछता है, यानी टेंसेस के फिर आपको टेंस पूछता है, टेंस के टाइप पूछता है। देखिए टेंस के जो टाइप है उसमें आप कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट में के पास में, तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ब आपको बता देगा कि कौन सा टाइप का टेंस है, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा टाइप का टेंस है, तो ये आपको कौन बताएगा, वर्ब बताएगा। और एक तो हेल्पिंग वर्ब, इसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, ठीक है। आपको ये पता कैसे चलेगा, वर्ब से पता चलेगा। वर्ब आपको बता देगा कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। देखो यहाँ लाइक है, आई लाइक, ये प्रेजेंट का है, और ये लाइक है ये पास्ट का है, ठीक है। और आपको ये बात देखो यहाँ ध्यान देना है कि अगर अपना प्रेजेंट परफेक्ट आया तो क्या आएगा, हैव आएगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। और आपको याद रखना है कोई वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकंड और थर्ड सेम है, जैसे कि वांट, वांटेड, ये सेम है सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके भी देखो आप प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब है जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग है, जैसे कि आपको बताया था यहाँ गो, वेंट और गॉन, ठीक है। कुछ वर्ब है ऐसे जिनका पहला फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, कम, केम, कम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई वर्ब कौन सा फॉर्म में है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है थर्ड फॉर्म में। तो उसी वक्त आप क्या करोगे, जैसे यहाँ अगर आपको पूछा आई लाइक स्वीट्स, ठीक है, आप बोला कौन सा सेंटेंस है, तो आप समझ लो कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ लाइक आया है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट टेंस ही ढूंढोगे। अब यहाँ ऑप्शन में क्या किया उसने, पास्ट के 3 दे दिया ऑप्शन, है ना, एक बोला पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बोला सिंपल पास्ट टेंस और एक बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सबके सब ये थर्ड फॉर्म वाले, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म वाले। तो आप समझ लो कि ये एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सही है, ठीक है, ओके। नावेल के एलिमेंट्स पूछता है, ये कंपलसरी सेंटेंस है, पहले सुन लो, कंपलसरी क्वेश्चन है, 2 मार्क का आता है। वो चाहे आपको खाली जगह में पूछेगा, फिलिंग इन लाइन में पूछेगा, या फिर आपको जोड़ियों में पूछेगा,
जोड़ी में पूछ सकता या खाली जगह में पूछ सकता आपको फिल इन द ब्लैंक में, या फिर आपको जोड़ियों में, या फिर आपको क्या करता है कि जो नावेल्स के जो क्वेश्चन पूछता है नावेल की टाइप उसमें पूछ देता है एलिमेंट, या फिर ऑड मैन आउट, समझे? सबसे अलग अलग करो तो आपको क्या करना, नावेल के एलिमेंट दे देगा, उसमें खाना चीज डाल के दे देगा, जैसे आपने क्वेश्चन देखे थे नावेल में था, है ना? उसमें क्या करा था, थीम, प्लॉट और ये दे दिया सेटिंग, और उसके बाद में क्या दे दिया आपको, क्लाइमेट दे दिया था, फिर उसके बाद में एक और क्या दिया था ऑप्शन, नावेला दे दिया था, नावेला। तो वो सब निकाल के रखना, मतलब आपको अलग लिखना पड़ता आंसर में, ठीक है? तो ये सब याद रखना, ये बहुत आसान है। नावेल की जो एलिमेंट है 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है, थीम, प्लॉट, लैंग्वेज स्टाइल, सेटिंग और कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर, ये याद रखना है, ठीक है? ये ट्रिक से याद कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने आपको ट्रिक